हालेलुया, जय मसीह की। तो आइए चलते आज के वचन की ओर। दूसरा पतरस 1:2 के अनुसार परमेश्वर की ओर से हमारे प्रभु यीशु की पहचान में अनुग्रह और शांति बहुतायत से आप सब में बढ़ती जाए, आमीन। तो आज के विषय में जाने से पहले हम जानते हैं कि आरंभ से ही हर एक जाति के मनुष्य दैविकता के साथ एक संबंध की इच्छा की। प्रत्येक मनुष्य उस दैवीय अस्तित्व के साथ एक संबंध को खोजता हुआ जिसमें वह विश्वास करता है कि वह है, परंतु उसे वह कभी मिला ही नहीं। यही कारण है कि यीशु मसीह आया परमेश्वर के साथ हमारी सहभागिता और संबंध को संभव बनाने के लिए, और उसने उसे पूरा भी किया। तो आइए चलते आज के विषय में। आज का विषय है एक मसीही कौन है। एक शब्दकोश के परिभाषा के अनुसार एक मसीही वह है जो यीशु को मसीह के रूप में या यीशु की शिक्षा पर आधारित धर्म में विश्वास करता है। पर बहुत से शब्दकोशों की परिभाषाओं के अनुसार एक मसीही कौन होता है, यह हम परमेश्वर के वचन बाइबल में देखते हैं। परमेश्वर के वचन बाइबल में नए करार में मसीही शब्द का प्रयोग 3 बार किया गया है, जिसमें प्रेरितों के काम 11:26 और प्रेरितों के काम 26:28 और पहला पतरस 4:16 में हमें देखने को मिलता है। तो आइए हम सबसे पहले मसीही शब्द में, उस पहला मसीही शब्द में जाते हैं जो हमें प्रेरितों के काम 11:26 देखने को मिलता है। तो हम इसे पढ़ते हैं। प्रेरितों के काम 11:26। जब वह उससे मिला तो उसे अंताकिया लाया, और ऐसा हुआ कि वे 1 वर्ष तक कलीसिया के साथ मिलते और बहुत लोगों को उपदेश देते रहे, और चेले सबसे पहले अंताकिया ही में मसीही कहलाए। और अभी दूसरा मसीही शब्द देखते हैं, प्रेरितों के काम 26:28। प्रेरितों 26:28। तब अग्रिप्पा ने पौलुस से कहा, तू थोड़े ही समझाने से मुझे मसीही बनाना चाहता है। तो यहाँ पर देखते हैं, अग्रिप्पा जो था वो एक राजा था जो पौलुस से कहता है कि तू हमें थोड़े ही समझाने से मसीही बनाना चाहता है। तो यहाँ भी मसीही शब्द आया दूसरी बार। पर यहाँ पर जैसा ही अग्रिप्पा ने बोला कि तू हमें थोड़े ही समझाने से मसीही बनाना चाहता है, तो यहाँ पर पौलुस ने एक प्रार्थना किया। तो आइए हम उस प्रार्थना को भी देखते हैं। 29 प्रेरितों के काम 26:29। प्रेरित 26:29। पौलुस ने कहा, परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि क्या थोड़े में, क्या बहुत में, केवल तू ही नहीं, परंतु जितने लोग आज मेरे सुनते हैं उन बंधनों को छोड़ वे मेरे समान हो जाए। आमीन। तो यहाँ पर पौलुस कहता है कि क्या थोड़े और क्या ज्यादा, जो भी हमारे सुनते हैं हर एक बंधन से वो छूटकर हमारे समान हो जाए। तो पौलुस की एक समानता देखते हैं कि पौलुस एक ऐसा आदमी था जो परमेश्वर ने उसके साथ अनोखे काम करते थे। जैसा कि प्रेरितों के काम 19 में 11 से 17 तक हमें देखने को मिलता है। तो उसके बारे में हम थोड़ा बताते हैं। परमेश्वर पौलुस के हाथों से सामर्थ के अनोखे काम दिखाता था, यहाँ तक कि रुमाल और अंगोछों को उसके देह से स्पर्श करके बीमारों पर डालते थे और उनकी बीमारी जाती रहती थी। उनमें से दुष्ट आत्माएं भी निकल जाया करती थी। पर कुछ यहूदी जो झाड़ा फूकी करते फिरते थे यह करने लगे कि उन्होंने आपस में सम्मति बनाई कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं उसकी शपथ देता हूँ। जब ये दुष्ट आत्माओं को निकालने जाते थे तो ये शपथ देते थे कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है मैं उसकी शपथ देता हूँ। कभी इन्हें ये नहीं मालूम कि पौलुस दुष्ट आत्माएं यीशु के नाम से निकाल रहा था कि अपने नाम से। ये दोनों को एक में करके और निकालने लगे। इसी तरह स्वीकवा एक प्रधान याजक, यहूदी प्रधान याजक के 7 पुत्र थे जो ऐसा ही करते थे। यीशु को मतलब देख के वो भी मसीह के जैसा ही काम कर रहे थे, जो बहुरूपीय के समान थे, जिन्होंने यीशु मसीह को स्वीकारा नहीं था।
तो एक दिन ऐसा हुआ कि एक दुष्ट आत्मा एक मनुष्य के अंदर एक दुष्ट आत्मा थी, जिसे ये निकालने के लिए उसके घर में गए थे। और यहाँ पर जब इन्होंने उसे यह बात कही होगी कि जिस यीशु का प्रचार पौलुस करता है, मैं तुमको उसकी शपथ देता हूँ कि इसमें से निकल जा, पर दुष्ट आत्मा ने उनको उत्तर दिया। तो आइए इस एक वचन को देखते हैं, प्रेरितों के काम 19:15। प्रेरितों 19:15। हाँ। दुष्टात्मा ने उसको उत्तर दिया, यीशु को मैं जानती हूँ और पौलुस को भी पहचानती हूँ, परंतु तुम कौन हो? हाँ, तो वो दुष्ट आत्मा ने इनको उत्तर दिया कि मैं यीशु को भी जानती हूँ और पौलुस को पहचानती हूँ, पर तुम कौन हो? अब इनमें डर आया और वो उस मनुष्य ने, जिसमें दुष्ट आत्मा थी, लपक कर इनको अपने बस में करके इन पर ऐसा उपद्रव किया कि वह उस घर से नंगे और घायल होकर भाग निकले। और यह बात पूरे इफिसुस, यूनानी और भी देश में फैल गई और सब पर बड़ा भय छाया और प्रभु यीशु की बड़ाई हुई। हालेलुया। तो हमने दूसरा मसीही शब्द देखा। अब चलते हैं तीसरे मसीही शब्द में। पहला पतरस 4:16 हम पढ़ते हैं। पहला पतरस 4:16। पर यदि मसीह होने के कारण दुख पाए तो लज्जित ना हो, पर इस बात के लिए परमेश्वर की महिमा करे। आमीन। तो हम मसीह होने के कारण हमें ये निश्चित है कि सताव आना है, दुख आना है, पर परमेश्वर हमें उतना बल भी देता है कि हम उसे सह सकें। जैसा कि यीशु मसीह ने पहले ही मत्ती 5:3-12 में धन्य वचन में 11 और 12 कहा कि धन्य हो तुम जब मनुष्य मेरे कारण तुम्हारी निंदा करे और सताए और झूठ बोल बोलकर तुम्हारे विरोध में सब प्रकार की बुरी बातें कहे, तब तुम आनंदित और मगन होना, क्योंकि स्वर्ग में तुम्हारे लिए बड़ा प्रतिफल है। इसलिए कि उन्होंने उन भविष्यवक्ताओं को भी जो तुमसे पहले थे इसी रीति से सताया था। हालेलुया। तो हम देखते हैं कि सबसे पहले यीशु मसीह के अनुयायी अंताकिया में मसीही कहलाए, क्योंकि उनका आचरण तथा उनकी गतिविधियां मसीह जैसी ही थी। शब्द मसीह का शाब्दिक अर्थ मसीह के दल का सदस्य होना या मसीह के अनुयायी होने से है। दुर्भाग्य से मसीही शब्द ने समय के बीतने के साथ ही अपनी विशेषता को खो दिया है। इसे अक्सर उन लोगों के लिए उपयोग किया जाता है जो धार्मिक हो या जिनके पास उच्च नैतिक मूल्य हो, परंतु वह यीशु मसीह का एक सच्चा अनुयायी हो भी सकते हैं या नहीं भी हो सकते हैं। बहुत से लोग जो यीशु मसीह पर विश्वास तथा भरोसा नहीं करते, स्वयं को केवल इसलिए मसीही मानते हैं क्योंकि वे गिरजाघर यानी चर्च जाते हैं या एक फिर ऐसे ईसाई देश में रहते हैं। परंतु गिरजाघर जाने से, अपने से कम भाग्यशाली लोगों की सेवा करने से या अच्छा व्यक्ति बनना हमें मसीही नहीं बनाता है। जैसा कि एक सुसमाचारक प्रचारक ने कहा था कि गिरजाघर जाना किसी को मसीही नहीं बनाता है। जैसे एक मरम्मत की जाने वाली दुकान में जाकर कोई व्यक्ति स्वचालित गाड़ी नहीं बन जाता है। एक कलीसिया का सदस्य होना, नियमित रूप से सभाओं में सम्मिलित होना और कलीसिया के कामों में दान देना हमें मसीही नहीं बनाता है। बाइबल बताती है कि हमारे भले काम परमेश्वर के ग्रहण योग्य नहीं हो सकते हैं। बाइबल तीतुस 3:5 हमें ये भी बताता है कि उसने हमारा उद्धार किया। तो आइए हम इस वचन को पढ़ते हैं। तीतुस 3:5। तीतुस 3:5। तो उसने हमारा उद्धार किया और यह धर्म के कारणों के कारण नहीं जो हमने आप किए, पर अपनी दया के अनुसार नए जन्म के स्नान और पवित्र आत्मा के हमें नया बनाने के द्वारा हुआ। यस, आमीन। तो इसलिए एक मसीह वही है जो परमेश्वर द्वारा नया जन्म पाया हुआ है।
तो और एक वचन देखते हैं, जैसा कि यूहन्ना 3:3 में लिखा है, हम पढ़ते हैं इसको। यूहन्ना 3:3। हाँ। यीशु ने उसको उत्तर दिया, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ, यदि कोई नए सिरे से न जन्मे तो परमेश्वर का राज्य देख नहीं सकता। यस। और 3:7 भी पढ़ते हैं। यूहन्ना 3:7, अचंभा न कर कि मैंने तुझसे कहा, तुझे नए सिरे से जन्म लेना अवश्य है। यस। और एक वचन को देखते हैं हम, इफिसियों 2:8 में बताती है कि विश्वास ही के द्वारा अनुग्रह ही से हमारा उद्धार हुआ है, और यह हमारी ओर से नहीं वरन परमेश्वर का दान है। तो एक सच्चा मसीही व्यक्ति वह है जिसने अपने विश्वास और भरोसे को केवल यीशु मसीह के व्यक्तित्व और कार्यों पर रखता है, और यह विश्वास करता है कि उसने हमारे लिए क्रूस पर हमारे पापों की कीमत चुकाई। वो मारा गया, गाड़ा गया, फिर वो तीसरे दिन जी उठा। यूहन्ना 1:12 हमें बताता है कि परंतु जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं। हालेलुया। तो एक सच्चा मसीह सचमुच में परमेश्वर की संतान है, परमेश्वर के सच्चे परिवार का सदस्य है, जिसे यीशु मसीह में नया जीवन दिया गया है। तो हम एक वचन को और देखते हैं, गलाती 2:20 लिखा है, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूँ, अब मैं जीवित न रहा पर मसीह मुझ में जीवित है, और मैं जो इस शरीर में जीवित हूँ तो केवल उस विश्वास से जीवित हूँ जो परमेश्वर के पुत्र पर है, जिसने मुझसे प्रेम किया और अपने आप को हमारे लिए दे दिया। तो हम यह कह सकते हैं कि मैं परमेश्वर से जन्मा हूँ, मसीह मुझ में पवित्र आत्मा के द्वारा जीवित है, परमेश्वर का जीवन और उसकी सत्य निष्ठा मेरी आत्मा में डाली जा चुकी है। अब मेरे पास परमेश्वर की सत्य निष्ठा का स्वभाव है और उसका जीवन मेरे अस्तित्व में से बहता है। मैं मसीह के लिए गवाह हूँ। आमीन। आइए हम प्रार्थना करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर पिता आज के इस सुंदर से समय के लिए। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर पिता कि हमने जाना जो मसीह कौन है, एक सच्चा मसीह कौन है, हम उसके लिए प्रार्थना करते हैं। होने दे परमेश्वर पिता कि हर एक लोग सच्चा मसीह बन पाए परमेश्वर पिता, और अपने मुंह से ये अंगीकार कर सके परमेश्वर पिता कि यीशु मसीह हमारे लिए आया, हमारे पापों के लिए उसने क्रूस पर चढ़ा और हमारे लिए वो बलिदान हुआ, वो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, फिर जी उठा। यह अंगीकार करके वो अपने को यीशु मसीह को स्वीकार सके परमेश्वर पिता, ताकि एक अच्छा मसीह बन सके। हम धन्यवाद करते परमेश्वर पिता कि तू भला है। होने दे परमेश्वर पिता तेरी भलाई पूरे देश में दिखाई दे परमेश्वर पिता, हर एक आदमी हर मसीह बन सके परमेश्वर पिता, और उनके जीवन से तेरी महिमा हो परमेश्वर पिता। हम यही प्रार्थना करते हैं यीशु के ही नाम से। आमीन।